ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपका भाई सफ़र कर रहा है दुबई से कराची के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एमिरेट्स का सफ़र कैसा रहा और इस वीडियो का सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है कि मैंने पाकिस्तान में किसी को नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ। अचानक मैं अपनी फैमिली के सामने जाऊँगा, अपने बच्चों का रिएक्शन चेक करूँगा, मुझे देखकर वो क्या रिएक्ट करते हैं और सबसे बड़ा रिएक्शन मैं देखूंगा अपनी अम्मी जान का जब वो मुझे अपने पास पाएंगी तो उनके क्या जज्बात होंगे। इस वीडियो में देखिए। पूरे साल शदीद मेहनत करने के बाद फाइनली आपके भाई को मिला थोड़ा सा रिलीव, एनुअल लीव पे आपके भाई ने कहा चलो पाकिस्तान चलते हैं। एमिरेट्स का टिकट करवाया, ख्वाहिशात में से ख्वाहिश थी एमिरेट्स का सफ़र करने का, चलो वो भी आज पूरी हो रही है। बैग पैक किया और आपके भाई ने जल शल ला के कंघी शंघी वा के शीशे मोरे बैग के ज़रा तेल लगा के नाले काली अखियाँ वजह सुरमा पा के अपना सफ़र शुरू किया एयरपोर्ट के लिए। यहाँ बिल्डिंगों के पीछे हमने बुर्ज खलीफा को भी देखा, जैसे वो हमें कह रहा हो कि प्लीज़ फराज जल्दी आ जाना, दुबई तुम्हारे बगैर सूना है। थोड़ी देर में एमिरेट्स एयरपोर्ट पहुंच गए और हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि इतना खाली होगा। हम परेशान कि इतना खाली एयरपोर्ट क्यों है, तो पता चला हम वक्त से बहुत पहले आ चुके हैं और मैं इस बात की खुशी हुई कि कोई काम तो हमने वक्त पे किया। ट्रैवलिंग के साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको देता चलूँ। 1984 में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने एमिरेट्स की बुनियाद रखने का सोचा। उस वक्त वो यूएई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मेंबर ऑफ दुबई प्रोग्रेसिव रॉयल फैमिली के मेंबर थे और उनकी अनथक मेहनत के बाद आज एमिरेट्स दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मशहूर एयरलाइन है। साथ आपको ये भी बताता हूँ कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना बड़ा है। 4.6 किलोमीटर का रकबा इसे संभाला हुआ है, यानी कि अगर हम एकर्स में बात करते हैं तो 7,200 एकर्स के ऊपर दुबई एयरपोर्ट की ये ज़मीन है। यहाँ हम एमिरेट्स के लाउंज से पहुँच चुके हैं और अब यहाँ से नज़ारे कर रहे हैं बाहर एमिरेट्स एयरलाइन के। थोड़ी देर में अज़ान असर हुई तो हमने वही मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी। बहुत साफ़ सुथरी और बेहतरीन मस्जिद बनाई हुई थी। फाइनली बोर्डिंग का अमल शुरू हो चुका है और अब आखिरी स्टेज पे हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमने चेक इन करवाया और अब हम जा रहे हैं नीचे लाउंज की तरफ, जहाँ से डायरेक्ट हमने जाना है एमिरेट्स एयरलाइन के अंदर। यहाँ आपके भाई के पास शदीद फारिग टाइम था तो आपके भाई ने कहा चलो एक वीडियो हो जाए। फाइनली आवाज़ आ चुकी है कि एमिरेट्स में जाने वाले हजरात प्लीज़ अंदर आ जाइए, तो हमारे कदम खुद ब खुद एमिरेट्स एयरलाइन की तरफ चलना शुरू हो गए। अंदर गए तो इन एयर होस्टेस ने हमें वेलकम किया, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि भाई ने विंडो सीट ली थी। और इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं एमिरेट्स के हवाले से। 84 के बाद जब 85 आया तो मिस्टर मॉरिस वाज टास्क्ड विद द एम्बिशियस मिशन टू लॉन्च एन एयरलाइन इन 5 months with $10 million सीड फंडिंग। ही वाज टोल्ड दैट द एयरलाइन हैड टू लुक गुड, बी गुड एंड मेक मनी। थोड़ी देर के बाद एक वीडियो चलाएगी जिसमें बताया गया कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो इस जैकेट को पहने, मुंह से हवा भरे। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी ऊंचाई पे अपनी हवा निकली होगी, इस जैकेट में हवा कैसे भरेंगे। और इस एमिरेट्स का सबसे अच्छा फीचर मुझे ये लगा कि इन्होंने बिल्कुल लोअर पे कैमरा लगाया हुआ था, जहां से आप देख सकते थे कि इस वक्त जहाज की स्पीड कितनी है। और जब एमिरेट्स का सफ़र आसमान की तरफ शुरू होता है तो ज़मीन के नज़ारे देखने के काबिल होते हैं। आप भी देखिए ज़रा, ज़मीन पे चलती हुई गाड़ियाँ बहुत छोटी लगने लगी हैं और हम इस मंजर को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप भी इंजॉय करें। थोड़ी देर के बाद भाई ने कहा चलो मूवी देखते हैं। इंप्रेशन देने के लिए लोगों को आपके भाई ने अंग्रेजी मूवी लगाई अ मिलियन डे। और फिर वो शाहकार आ गया जिसका मैं बहुत देर से इंतजार करता। वल्ला बहुत भूख लग रही थी। खाना आ चुका है मेरे सामने। खाना बहुत बेहतरीन और लजीज था। चावल के साथ कड़ी चिकन था, ये पुडिंग थी, कस्टर्ड टाइप का था, बन था, एक छोटा सा मक्खन था और पानी की बोतल थी। जब आपका भाई खाना खा चुका तो आसपास के लोगों को देखा, सबने खाना थोड़ा थोड़ा बचाया हुआ था। मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई। फिर मैंने कहा नहीं, मेरा मजहब कहता है प्लेटें साफ करो, तो आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी प्लेटें साफ की। शाम का वक्त बहुत सुहाना लग रहा था और एमिरेट्स में उस वक्त बिल्कुल खामोशी थी। थोड़ी देर के बाद हमें पता चला कि हम दुबई से कराची पहुंच गए, यानी कि 2 घंटे और 5 मिनट का सफर कब गुजरा पता ही नहीं चला। और फिर जब जहाज कराची की हदूद में आया तो हमने नीचे देखा, माशाल्लाह मेरा कराची दूर तक फैला हुआ नजर आया। पत्थर ही पत्थर, कंक्रीट की बिल्डिंग है, मजाल है कहीं कोई दरख्त, कोई हरियाली मुझे नजर आई हो।
फिर मैंने सोचा चलो लोअर कैमरे की तरफ देखते हैं। लैंडिंग के भी हालात आपको बताते हैं। लैंडिंग बहुत ही शानदार की गई थी। हमारा दिल थोड़ा सा धड़क रहा था क्योंकि जो साउंड होता है जब जहाज़ के पहिए ज़मीन से टकराते हैं तो एक अलग सा साउंड आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्रोफेशनल जो क्रू मौजूद था यहाँ पे, उन्होंने बहुत ही आराम से पुरसुकून अंदाज में एमिरेट्स की लैंडिंग करवाई। यहाँ जहाज़ रुक चुका है, लेकिन मुझे लोगों की समझ में नहीं आ रही जहाज़ के रुकते ही क्यों खड़े हो जाते हैं। आधा घंटा लोग खड़े रहे कि दरवाज़ा खुलेगा वो बाहर निकलेंगे, क्या वजह थी नहीं समझ में आया। दिल की धड़कनें आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही हैं। तकरीबन 1 साल के बाद मैं अपने वतन पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ अपनी फैमिली के पास, और अब मैं खड़ा हो गया हूँ अपने सामान को लेने के लिए। चलें जी, अब मैं आपको बताता हूँ आज का सबसे बड़ा सरप्राइज़। सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये था कि कराची आने की इत्तला सिर्फ मेरी मिसेस को थी। मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली में से किसी को नहीं पता था कि मैं कराची आ रहा हूँ। प्लान हमने कुछ ऐसा किया हुआ था कि एयरपोर्ट की हदूद में मौजूद है मैकडॉनल्ड्स, और मैकडॉनल्ड्स में मेरी फैमिली आएगी, मेरे बीवी बच्चे आएंगे और वो वहाँ पर एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं अचानक ही अपने बच्चों के सामने जाऊँगा और मैं फिर उनका रिएक्शन चेक करूँगा कि मुझे देखकर वो खुश होते हैं या शॉक में चले जाते हैं। ये वो वक्त है जहाँ अल्फाज बहुत दूर हो जाते हैं, सिर्फ जज्बात आपके पास होते हैं। मेरे बच्चे मुझे देख के खुश भी थे और ज़्यादा शौक थे कि बाबा अचानक कैसे आ गए। बेटी को तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसके सामने मौजूद हूँ, और वो खुश भी हो रही है, थोड़ी सी परेशान भी। बेटी मेरी वापस प्ले एरिया की तरफ गई और फाइनली इसको यकीन आ गया कि बाबा वाकई उसके सामने वो आई, और इतनी प्यारी उसने जादू की जप्पी दी कि मैं पिछले पूरे साल की तकलीफ भूल गया। फिर मेरा बेटा आया, उसको भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसके सामने आ गया हूँ। बेटे का सबसे पहला सवाल, बाबा क्या आप वही वाले हैं जो यूट्यूब पे आते हैं? मिलने जुलने के बाद हमें फिर भूख लगी। हमने मैकडॉनल्ड्स में खाने का ऑर्डर किया, हम सब ने मिलके खाना खाया। और आपको घर वालों का रिएक्शन बताता हूँ, बहुत ही मजेदार था। मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ आगे खुद देखिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे फराज कहते हैं। और इस पूरे 1 साल की जर्नी का सबसे खूबसूरत लम्हा मैं अपनी माँ को हक कर रहा हूँ। बकौल शायद चलती फिरती आंखों से आज़ाद देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। बड़े भाई से मुलाकात हुई, बहुत ही गर्म जोशी के साथ एक दूसरे से बगलगीर हुए, और फिर अब्बा से मुलाकात हुई। सच में वाकई फैमिली जन्नत से कम नहीं। अच्छा ये मत समझिएगा कि यहाँ पे जर्नी हमारी ख़त्म हो गई है। कराची बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा है, और अभी बहुत चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करनी है। बकौल शाहरुख खान, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।